severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेंक क्यों दिया? All right. सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान और भारत फौरी तौर पर सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। ये मंजर है 6 और 7 मई की रात का, जब दुश्मन ने अचानक पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मसाजिद पर हमला कर दिया। दुश्मन के इस हमले में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और आज़ाद कश्मीर में 36 अफराद शहीद और 57 अफराद शदीद जख्मी हुए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म काबीना के अरकान और इंतहा पसंद तंजीम RSS के अरकान 22 अप्रैल को पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद पाकिस्तान को हमले की धमकियां देने लगे। जो पाकिस्तान की न्यूज़ स्टोरीज थी, उनको दुनिया ने भी बुनियाद बनाया। दुनिया के जो बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं, या उन्होंने इसको बुनियाद बनाया, क्योंकि ये हक़ाइक़ की बुनियाद पे थी। दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान का था, आप देख लीजिए कि उनके जो सेट्स लगे हुए थे जिसमें जंगी साजो सामान असलाह उसकी नुमाइश हो रही थी। उसके बाद उनका लबो लहजा देख लीजिए, उनके जो मुकालमे हैं वो देख लीजिए, जो फिल्मी मुकालमे होते हैं, वो सारे के सारे उन्होंने फिल्म बनाई, लेकिन उनके सारे मुकालमे भारतीय विलन्स के, जो भारतीय विलन्स नहीं होते हैं जो बॉलीवुड फिल्मों में, उनके थे। पाकिस्तान का मीडिया है वो इसलिए बेहतर नज़र आया है कि पहली बार उनको सच पता चला है। अगर ये रियलिटीज़ ना होती, अगर हमें सबूतों के साथ सच ना प्रोवाइड किया जाता, तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान का मीडिया में से ज़्यादा नहीं तो कुछ आवाज़ें ज़रूर उठती, वो ज़रूर बताती कि आप गलत कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं हुआ। जब इंडिया ने वो जो इल्ज़ाम शुरू किया, तो पाकिस्तान मीडिया ने इसको डिफेंड इस लिहाज से किया कि ये अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं हुई। पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए हम आपको हेल्प करते हैं, बल्कि दावत देते हैं आप उसको। तो पाकिस्तान ने भी, ये मीडिया ने इस चीज़ को काफ़ी प्रोपेगेट किया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन पहले कराई जाए, इल्ज़ाम तराशी जो है इसका हल नहीं है, और यहाँ तक एक किस्म से डिफेंसिव पे थे। जिस मैच्योरिटी से और हक़ाइक़ को रिपोर्ट करने के हवाले से देखा हमने, मेरा ख्याल है कि वो जो एक जंगजू किस्म का मीडिया था, उसके मुकाबले में अगर कोई रैशनल बात हो रही थी, हक़ाइक़ पर मबनी बात हो रही थी, और जो सहाफ़ती इक़दार और नॉर्म्स को सामने रख के रिपोर्ट करने वाली बात हो रही थी, वो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से थी। ऐसा लगता था जैसे मोदी हुकूमत ने उजलत में ये मंसूबा तैयार किया है और इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाना है। ये हमला निहत्थे थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं।
चंद ही घंटों में पाकिस्तान पर हमले की धमकियों का शोर भारतीय मीडिया पर भी सुनाई देने लगा। यूं महसूस होता था कि जैसे भारतीय मीडिया इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पहले ही आगाह था, इसलिए एक ही लहजे और आवाज में पाकिस्तान को धमकाया जाने लगा। This time around, there are reports coming in of 4 tourists who have been targeted. They've been attacked by the terrorists in Pahalgam. Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. This confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. Pakistan is not willing to digest that so much improvement has taken place in Jammu and Kashmir. So Pakistan is going to keep making such attempts. टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और प्रिंट मीडिया तमाम महाजों पर सहाफ़ियों, जंगी माहिरीन, साबिक फौजी जर्नैलों और इंतहा पसंद हिंदुओं ने जाली खबरों और हमले पर उकसाने वाले खुद साख्ता तज्जियात की पटारियां खोल दी। जंग के बाद भी जो है वो पाकिस्तानी मीडिया ने कोई ऐसी बात नहीं की कि जनाब ये इस जंग को जो है वो तूल देना चाहिए, और कोई ऐसी बात नहीं की कि अगर ये सीज़ फायर हुआ है तो इस सीज़ फायर को वायलेट कर देना चाहिए, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर देना चाहिए, हमें जाके इंडिया पे कब्जा कर लेना चाहिए। कहीं पे मुझे मीडिया के अंदर कोई ऐसी बात नहीं, ना किसी पाकिस्तानी एंकर से आपने ये अल्फाज सुने, ना आपने ये सुना कि जनाब दिल्ली पे कब्जा करने जाके, किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब लाल किले के ऊपर जो है वो झंडा जाके लगा दें, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर जो है अफसोसनाक तौर पर अगर आप सिर्फ देखें कि जब वो पाकिस्तान से अपना बदला नहीं ले सके तो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम अब शुरू कर दिया गया है। मेरी इत्तलात के मुताबिक 2 से 3 हज़ार मुसलमानों को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है सिर्फ पहलगाम वाक़े के शक के बुनियाद पे। भारतीय मीडिया का जो किरदार था पहले दिन से, वो था उनकी जो ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उसको परवान चढ़ाना था। वॉर मॉन्गरिंग की उन्होंने, और इस सिलसिले में जो मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव थे गवर्नमेंट के, उसको अचीव करने में इनका एक मेजर किरदार रहा है। उन्होंने रादर देन के लोगों को ज़रा बावर कराएं कि इसको ज़रा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसको ज़रा सीरियस लेना चाहिए, उन्होंने पहले दिन से पहले बल्कि 10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके इल्ज़ाम जहाँ भी मामला आता है तो मीडिया बिल्कुल अपने होश व हवास खो देता है, क्योंकि वो मुसलसल उस नफ़रत में पहले ही चल रहा है और फिर वो एक स्टेप ऊपर जाता है जिससे आगे की शायद कोई जगह ही नहीं बचती। तो एक तो नफ़रत अंगेज़ी जो है मेरा ख्याल है उन्हें ख़ुद भी सोचना चाहिए, ये उनके अपने भी जहनी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अपने अंदर भी हारमोनी के लिए ठीक नहीं है। इंडियन फ़ौज है उसने हफ्ता 10 दिन लिए पहलगाम हमले के बाद अपनी तैयारी के लिए, तो इसी तरह जो इंडियन मीडिया है उसने भी ये वक्त जो है वहाँ पर एक पब्लिक ओपिनियन मोल्ड करने की कोशिश की कि पाकिस्तान ही इसी में मुलव्वस है और अब इसको कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगरचा भारतीय मीडिया की तरफ से रचाया गया झूठ और जालसाजी का ये ड्रामा बिल्कुल नया नहीं था। इससे पहले पाकिस्तान और पूरी दुनिया देख चुकी थी कि किस तरह भारतीय मीडिया ने पार्लियामेंट पे हुर्रियत पसंदों के हमले, उड़ी अटैक और पुलवामा खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तान को निशाना बनाया, और किस तरह भारतीय हुकूमत को इस बात पर उकसाया कि पाकिस्तान पर फौरी तौर पर हमला कर देना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट का भी आप देख लें, मीडिया का भी देख लें, उन्होंने हर एक इंसिडेंट के बाद बतदरीज वो अपने आप को बद से बदनाम पे लेके गए हैं, बुरे से ख़राब तरीन तक लेके गए हैं। मतलब उन्होंने कुछ सीखा नहीं कि वो पिछले इंसिडेंट से अपने आप को बेहतर करें, कुछ सीख लें बस, बल्कि उनका तमाम गवर्नमेंट की अगर आप देखें, मीडिया का भी देखें, वो ख़राब से ख़राब तरीन की तरफ गए हैं तमाम। पीछे से उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, डेवलपमेंट एग्रेशन उनमें आई है, वो आगे नहीं बढ़े, वो पीछे गए हैं।
पाकिस्तान को नहीं, अब तो पूरी दुनिया को एक्सपीरियंस हो गया। हम तो पहले से समझ गए थे कि उनका मीडिया गोदी मीडिया, उसको गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है। लेकिन इस वक्त जो उनके मीडिया का हाल हमने देखा है कि यानी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो, इन्वेस्टिगेशन की कोई गुंजाइश नहीं, इख्तलाफ अपनी रियासत के साथ, उनकी स्टेट के साथ, उनकी हुकूमत के साथ कतई नहीं, सवाल तक उठाने की जुर्रत जिस मीडिया में ना हो, उस मीडिया को आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान और भारत का जो अगर तकाबली मुआवजा करूँ तो फिर भारत के मीडिया ने झूठ पर मबनी रिपोर्टिंग की। मैं उनकी हुब्बुल वतनी को चैलेंज नहीं कर रहा, वो हो सकता है भारत की मोहब्बत में, लेकिन आप जज्बा हुब्बुल वतनी में झूठ नहीं बोल सकते। जज्बा हुब्बुल वतनी में आप पाकिस्तान जिंदाबाद कह सकते हैं, आप वो लोग अपना जय हिंद कह सकते हैं, जज्बा हुब्बुल वतनी में आपका तजिया कुछ हो सकता है, लेकिन जज्बा हुब्बुल वतनी जो है वो आपको झूठ बोलने पर मजबूर नहीं कर सकता। और अगर मीडिया ने झूठी रिपोर्टिंग की है, जैसे उन्होंने कहा कराची पोर्ट पर हमला हो गया, लाहौर पे कब्ज़ा हो गया, इस्लामाबाद तबाह हो गया, ये हुब्बुल वतनी नहीं थी, ये झूठ था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में तो हर एक चीज पहले से तयशुदा मालूम होती थी और भारतीय मीडिया ने बगैर किसी तहकीक या सबूत के अमली तौर पर यह मुहिम चलाना शुरू कर दी कि फौरी तौर पर पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए। They killed 2 terrorists in retaliation and then they said that we have taken revenge. No, there is no comparison between an Indian Army officer and a terrorist from Pakistan. It's not one-on-one. It's not, the ratio is not correct. So unless you damage the Pakistan Army, this will not stop. Fresh Pak drone attack in Samba. Asim Munir probably facing a coup. आसिम मुनीर के खिलाफ पाक सेना में बगावत। आशीष, बड़ी खबर इस वक्त की। पाकिस्तान में कैजुअलिटी मानी जा रही है 500 से ज्यादा। दुनिया हैरान थी कि ये क्या हो रहा है और भारतीय मीडिया अचानक जंगी जहाजों और टैंकों पर क्यों सवार हो गया है। पाकिस्तान पर हमले के साथ ही भारतीय मीडिया पर जाली खबरों और तज्जियात का तूफान उमड़ आया। प्रॉब्लम तब हुई जब मीडिया ने कम्प्लीटली फेक न्यूज़ को जो है वो चलाना शुरू कर दिया और उसमें जो मेजर हमें प्रॉब्लम वहाँ पे नज़र आया जब भारत के अंदर मीडिया ने एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैंपेन शुरू की। जब भारत ने एक दिन आके इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पे हमला किया है, वहाँ से इंडियन मीडिया ने एक मोमेंटम पिक किया उस दिन और उस रात फिर 1-2 बजे तक वो चलते रहे और अगले दिन पता चला कि भारतीय मीडिया जो कुछ बोल रहा था वो झूठ बोल रहा था कि लाहौर पे कब्ज़ा हो गया है, कराची में पोर्ट पे हमला हो गया है। तो वो एक बेसिकली मीडिया को इंडिया के अंदर दचका लगा। बज़ाहिर जो नज़र आता है वो ये है कि या जंगी माहिर नहीं था जिसके पास अपनी अपनी खबर ना हो और किसी एक के पास भी ऐसी कोई खबर नहीं थी जिसमें पाकिस्तान के महफूज होने की इत्ला मौजूद हो। What we have heard is that Shehbaz Sharif has just moved out. Shehbaz Sharif has moved out of the Pakistan Prime Minister's residence. I do not know whether this is a coup or he's moved out for safety reasons, but he's been moved to an area which is 20.5 kilometers away. एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। हर कोई यही कह रहा था। भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों को तबाह कर दिया है। इंटरनेशनल अगर मैं ऑब्जर्वर्स को देखूं तो उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की बड़ी तारीफ की कि एक्यूरेट रिपोर्टिंग जो है वो पाकिस्तान की जानिब से की गई, लेकिन भारतीय मीडिया की जानिब से, उनके टेलीविज़न चैनल्स की जानिब से बहुत बड़े बड़े एंकर्स, बड़े नामी गिरामी एंकर्स की जानिब से जो रिपोर्टिंग की गई, फेक न्यूज़ फैलाई गई पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के हवाले से कि जनाब उनके ऊपर हमला हो गया और सारा कुछ, वो बहुत ही लो लेवल ऑफ जर्नलिज्म था
भारत के मीडिया के हवाले से माजी में भी यही कहा जाता था कि इनका दिन ब दिन जो है वो जर्नलिज्म का लेवल नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में इस जंग ने जहाँ पे भारतीय फ़िज़ाइया को एक्सपोज किया, वहीं पे भारतीय मीडिया को भी एक्सपोज करके रख दिया कि इनका स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के करीब करीब भी कहीं नहीं है। जो रियासत का बयानिया है, जो कि झूठा बयानिया है कि आपने कराची पे बम्बारमेंट कर दी, आपने लाहौर में बंदरगाह बनवा दी, आपको ना जोग्राफिए का पता है, ना आपको जो हालात और वाक़यात का पता है, ना आपको बॉर्डर पार अगर आपके यहाँ चैनल्स बंद हुए थे तो आपने ये कोशिश भी नहीं की कि जाने कि सच क्या है और दूसरी तरफ के लोग क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन एक्सपोज भी हुआ है हिंदुस्तान का मीडिया कि वो जिस तरह से उन्होंने उनकी रियासत का नुकसान हुआ है आखिर में। और देखिए यही फ़ायदा होता है आज़ाद मीडिया का। पाकिस्तान के मीडिया ने इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरी टेंशन में, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इंतहाई ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया। इसलिए क्योंकि ना तो हमने कोई मनगढ़ंत ख़बरें चलाई, ना हमने इंडिया पे कब्ज़ा होने का कोई दावा किया, ना ही हम लोगों ने इस तरह की कोई बात की कि हमने कोई शहर तबाह कर दिया है। हमारे पास जो ख़बर आ रही थी उसकी तस्दीक करने के बाद हमने ये ज़रूर चलाया कि हमने 5 तैयारे गिरा दिए। हमने ये ज़रूर चलाया कि हमने तकरीबन 80 के करीब ड्रोन्स गिरा दिए। हमने ये ज़रूर चलाया कि हमने S-400 को तबाह कर दिया। उसकी सैटेलाइट इमेजरी बशमूल वीडियोस के हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान मीडिया ने कहीं नहीं कहा कि जी हमने इंडिया को उड़ा के रख दिया, हमने उनके शहरों पे आग लगा दी, हमने उनके पोर्ट पे आग लगा दी। अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया कि जी हमने उनके एयर बेसिस को निशाना बनाया, वो उस सूरत में जब उन्होंने इनिशिएट किया और जिसपे हमारे DGI ने कहा कि नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। उसके बाद हमने किया और उसको पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया। आसानी के साथ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद ये तमाम किरदार किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और पाकिस्तान के बारे में इनके यहाँ किस कदर नफरत और बेजारी थी कि किसी एक सहाफ़ी, दानिश्वर, साबिक फौजी जर्नैल या सियासतदान के मुंह से एक जुमला भी ऐसा बरामद नहीं हुआ जिसमें ये कहा गया हो कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाए। हर कोई यही चाहता था कि किसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल जंग शुरू कर दी जाए। उस वक्त हैरत की इंतहा न रही जब मारूफ भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त ने ट्वीट कर दिया कि पाकिस्तान का एक F-16 तैयारा भारत ने मार गिराया है और इसके पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरखा दत्त एक सहाफ़ी के तौर पर पाकिस्तान में एक जानी पहचानी शख्सियत है और पिछले दिनों जब ये पाकिस्तान के दौरे पर आई तो यहाँ इसको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने खुसूसी तौर पर इसको अपने घर नाश्ते पर मदऊ किया। लेकिन बरखा दत्त ने अपने पुराने सब निकाब उतार फेंके और पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय हुकूमत इस बात का एतराफ़ कर रही है कि उसके मीडिया ने जंग के दौरान झूठ बोला। भारतीय हुकूमत जो है और सिक्योरिटी फोर्सेस वो परेशान थी। वो परेशान इसलिए थी कि उनको खुद आके ये कहना पड़ा कि जो भारतीय मीडिया है वो गलत कह रहा है। यानी कि दुनिया में एक डिफरेंट अप्रोच इंडिया के अंदर ली गई है कि अमूमन हुकूमतें जो हैं वो अमूमन अपना एक नैरेटिव तो रखती हैं, लेकिन भारत की हुकूमत को आके एक्सप्लेन करना पड़ा कि जो मीडिया पे चल रहा है वो गलत चल रहा है। पिछले 24 घंटे हमारे लिए परीक्षा की घड़ी रहे हैं क्योंकि सीमा पर तेजी से हालात बिगड़ते गए, डीप फेक हैक किए गए ट्वीट्स पिछले 24 घंटे में तमाम तरह की जानकारियां तेजी से हम तक पहुंची रही है। हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारा आपसे वादा है 100% और पूरी तरह से सत्यापित खबरें आप तक पहुंचाने का। ऐसा लगता है कि भारतीय मीडिया और हुकूमत ने बाकायदा एक प्लानिंग और तालमेल के साथ पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और झूठी खबरें फैलाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते इस गठजोड़ ने पाकिस्तान के खिलाफ तूफान बर्पा कर दिया। मेरे ख्याल में जहाँ पे फेक न्यूज़ का एक पूरा सुनामी हमने इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर देखा, वहीं पे सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो बहुत सी फेक न्यूज़ चलना शुरू हुई और एक पूरे प्लान तरीके से इसको साइक वॉर कहते हैं, साइकोलॉजिकल वॉर जो है जहाँ पे एक जगह पे आप गोलियों से बारूद से जंग लड़ रहे होते हैं, वहीं पे साइकोलॉजिकली दूसरे मुल्क के ऊपर हावी होने की कोशिश की जाती है और उसके ज़रिए फेक
सामने, क्योंकि आप देख रहे हैं जो कि बीजेपी पे जो प्रेशर है, ख़ासकर मोदी पे जो प्रेशर है, उन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो लोगों को कहा था हुआ सब कुछ उसके बरक्स। भारतीय मीडिया ने तो जंग लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आज मैं देखूं भारत का माहौल क्या है, अगर नरेंद्र मोदी मुश्किल में हैं तो वो भारतीय मीडिया के उस माहौल की वजह से हैं जो भारतीय मीडिया ने जंग का माहौल बनाया। पाकिस्तान में मीडिया ने जंग का उस तरह माहौल नहीं बनाया जैसे इंडियन मीडिया ने बनाया है, लिहाजा पाकिस्तान में आपको जंग का माहौल नज़र भी नहीं आया उस तरह जिस तरह भारत में नज़र आया। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि भारत के मीडिया ने भारत की हुकूमत को जंग पर मजबूर किया। दूसरे न्यूक्लियर ममालिक में इस किस्म की हो गई हैं ब्रीचेस, पाकिस्तान में नहीं हुई, हिंदुस्तान में बार बार हुई हैं। जब पता लगा कि जी अपने ही जहाज़ गिर गए हैं तो फिर लोगों में एक बड़ा शदीद गुस्सा जो है वो पाया गया, अपनी सिर्फ मीडिया से नहीं बल्कि अपनी हुकूमत से भी। जैसे भारतीय सियासतदानों और साबिक जर्नैलों ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर फैलाना शुरू किया, वैसे ही भारतीय मीडिया ने भी तमाम तर सहाफती असूलों को नजरअंदाज करते हुए जहर आलूद जानिबदारी और झूठ का ऐसा बाजार गर्म किया कि सहाफ़ी और सहाफत दोनों ही निहायत पस्त नजर आने लगे। हम सारे सहाफ़ी हैं, सहाफत भी एक पेशा है, इस तरह मेडिकल एक पेशा है, इंजीनियरिंग पेशा है, अस्करी एक पेशा है, काफ़ी पेशे हैं। हर एक पेशे के अगर आप देखें तो इसके यूनिवर्सल एथिक्स होते हैं, कोई प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और प्रैक्टिस्ड होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने इस इंसिडेंट में देखा कि इंडियन मीडिया ने जर्नलिज्म के एथिक्स के, प्रिंसिपल्स के उस हद तक उनको पामाल किया कि मेरे ख़्याल में आज तक किसी जंग में, मतलब दुनिया में बहुत जंगें हुई, बहुत वाक़यात हुए, लेकिन जिस डेप्थ तक इनको इंडियन मीडिया ने जर्नलिज्म और के प्रिंसिपल्स और इसके एथिक्स को पामाल किया है, ये हमने पहले कहीं नहीं देखा। देखिए, अगर सही मानों में देखा जाए तो मीडिया का जो किरदार है वो यही था कि जो हुकूमतों ने कहा मीडिया ने उसको एज इट इज़ चला दिया, और मीडिया भी जो है वो एक जारी बात है इसमें पार्टी बना हुआ था। वो साइड फेक न्यूज़ भी चला रही थी और स्टेट का नैरेटिव भी चला रही थी। सो पाकिस्तानी साइड फेक न्यूज़ को या एग्जेजरेट करना या सिचुएशन को ऐसे क्रिएट करना कि जिससे पता चले कि जो चीज़ हुई भी नहीं है, पाकिस्तानी साइड ने वो एक्सप्लेन नहीं की। पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा कि दिल्ली के ऊपर जो है वो हमने मिसाइल मार दिए हैं या दिल्ली के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है या गुजरात के ऊपर हमने जो है वो उसकी फ़लाँ इतनी रियासतों शहरों को तबाह कर दिया है। भारतीय मीडिया की जालसाजी और झूठ बयानी का अंदाजा लगाने के लिए ये काफी है कि उसने 15 मई को दावा किया कि पाकिस्तान के उन शहरों में मौजूद एटमी तंसीबात से ताबकारी फैल रही है जहां भारत ने मुबैना तौर पर फिजाई हमले किए। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि वहां रेडिएशन फैल चुका है। पाकिस्तान कितनी भी चीजों को छिपाने की कोशिश करे लेकिन वो छिपा नहीं सकता। अब तो ग्लोबल एक्सपर्ट्स भी ये बताने लग गए कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को निशाना बनाया। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने हकायक जानने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से राब्ता किया। IAEA का कहना था कि पाकिस्तान की एटमी तंसीबात में कहीं भी ताबकारी नहीं हुई। एजेंसी के नुमाइंदे हेड फेडरिक डाहिल ने बताया कि पाकिस्तान में कोई जोहरी ताबकारी हुई, ना ही ऐसी कोई मालूमात हैं। देखिए, पाक भारत जंग में जो सबसे बड़ी ख़तरनाक खबर थी जिसने एक पूरा पैनिक फैला दिया पाकिस्तान और भारत में, वो ताबकारी लीकेज की खबर थी, जो मैं समझता हूँ एक बिल्कुल कंप्लीट फेलियर था किसी भी मीडिया हाउस का या पूरे मुल्क के मीडिया का जिसने ये खबरें चलाईं। लोगों में एक खौफ व हरास, एक क़यामत का समा सा पैदा हो गया कि जो खबरें देखी गई स्क्रीन पे कि वहाँ पर ताबकारी फैल गई है, लोग बाहर निकल आए हैं और लोगों को पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जाएं। एडिटोरियल इतना बड़ा फेलियर कि मीडिया को, खबर चलाने वालों को ये मालूम नहीं है कि इस खबर की अहमियत कितनी है और इसका इम्पेक्ट कितना है 1.5 अरब की आबादी के ममालिक पर। क्योंकि जो बताया गया कि ताबकारी लीक हुई है
पाकिस्तान के एक हिस्से में, जिस वजह से गैर मुल्की ताकतें बड़ी एक्टिव हुई हैं और चंद घंटों में सीज़ फायर हो गया है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। यही एक वजह थी कि ताबकारी लीकेज की वजह से कोई एटमी धमाका हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। और ये इतनी गैर जिम्मेदाराना ख़बर थी, जो ये दूसरा वाक़या है दुनिया में रीसेंट हिस्ट्री में। आपको मालूम है कि 39 साल पहले रशिया के एक शहर में, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, कि वहाँ पर ताबकारी की लीकेज हुई थी। अभी तक वो एक लोगो एरिया है, हज़ारों जो हैं अमवात हुई थी। इसका इम्पेक्ट इतना है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने फ़ौरन इस पर रिएक्शन दिया कि हम सारी साइट्स को ओवरसी कर रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लीकेज नहीं है। लेकिन जो मीडिया का किरदार है वो इतना ख़तरनाक और पैनिक और इस तरह की ख़बरें, और ये तो अब अकाउंटेबिलिटी बनती है, एहतसाब होना चाहिए कि आपने मुआशरे में लोगों में पैनिक फैलाया, गैर जिम्मेदाराना चीज़ें स्क्रीन पे दिखा दी, धुआं आप दिखा रहे हैं, ना कोई उस पर चेक है, ना कोई पूछने वाला है कि क्या ख़बर चला रहे हैं, ना कोई आपकी कंफर्मेशन आई है। तो ये एक बड़ा मैस फेलियर है मीडिया का, जो इस माशरे में, और बिलखसूस भारतीय मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भारतीय मीडिया के इस मज़मूम प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए कहा कि भारत में जौहरी मवाद की चोरी के 12 वाक़यात आलमी तशवीश का बायस होने चाहिए। जो पाकिस्तान ने आज तक जो इसके न्यूक्लियर प्रोटोकॉल्स हैं उसकी कोई खिलाफ वर्जी या ब्रीच नहीं हुई। वो आपके जो असला हो या डिलीवरी व्हीकल्स हों, मिसाइल्स हों, या उसके अलावा जो आपके सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उनमें कभी कोई ब्रीच नहीं हुई, कभी एक मरतबा भी नहीं हुई, वरना दुनिया जो उनको दोहराती रहती है। मुझे पता है अमेरिका में हुए हैं, यानी गैर इरादी तौर पर, गैर इरादी तौर पर, सहवन, आमदन नहीं, किसी ने वो नहीं किया। इसी तरीके से दूसरे न्यूक्लियर ममालिक में इस किस्म की हो गई हैं ब्रीचेस, पाकिस्तान में नहीं हुई। हिंदुस्तान में बार बार वो हुई हैं। भारत के भाभा में एटमी मवाद चोरी हुए। एटमी रिसर्च सेंटर से जौहरी आलात चोरी हुए। भारत में $10 करोड़ मालियत का रेडियो एक्टिव मादा गैर कानूनी तौर पर बरामद हुआ। आलमी बरादरी और आलमी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भारत में इन वाकयात की आज़ादाना तहकीकात करवाएं। बुनियादी तौर पर भारतीय मीडिया, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, उसके सहाफती मेयार को जांचना बहुत आसान है, और एक शख्स जिसका मीडिया के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक ना हो, वो भी भारतीय मीडिया के झूठ और गलत बयानी को फौरी तौर पर पहचान लेगा। सबसे अहम बात शायद ये है कि भारत का सिर्फ दिफाई निज़ाम ही ज़मीन बोस नहीं हुआ, इसका मीडिया जो किसी रियासत की पहचान और सोच का अक्कास होता है, वो पाताल तक धंस चुका है। इंडियन मीडिया ने अपने लोगों को जो है, जब ये सारा जिंगोइज्म हो रही थी और जंग के लिए जो है वो चीखो पुकार हो रही थी, जंग कर दो, जंग लड़ना है, तो लेकिन बाद में जब पता लगा कि जी अपने ही जहाज़ गिर गए हैं, तो फिर लोगों में एक बड़ा शदीद गुस्सा जो है वो पाया गया। अपनी सिर्फ मीडिया से नहीं बल्कि अपनी हुकूमत से भी, मोदी सरकार से भी जो है वो बहुत गुस्सा वहाँ की आवाम हुई कि आपने हमें तो कुछ और बताया था, हमें तो ये बताया था कि इंडियन सुप्रीमेसी है और पाकिस्तान जो है वो हमारे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान सिर्फ सामने खड़ा नहीं हुआ बल्कि उसने आपको लिटा के रख दिया। India's media, some of its most prominent and far-reaching media outlets, resorted to outright fake news during the period in the crisis that was most serious, when you were having each country send missiles and drones deep into the other's territory. It was a moment of high tensions. It's when there was a lot of concern that there would be an all-out war, and it was at that point, not long before the ceasefire was announced, when several Indian media outlets began reporting things that were completely untrue or obviously untrue. On the Pakistani side, there was much less of that. भारतीय मीडिया का किरदार तो बहुत ज्यादा मंफी रहा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान खुद भारत को हुआ। जिस किस्म की वहां से खबरें दी गई कि पाकिस्तान के इस इलाके पे कब्जा हो गया, पाकिस्तान के कराची पोर्ट को तबाह कर दिया गया, भारत की फौज यहाँ पे दाखिल हो गई, वो सारी चीजें दुनिया भर के लोग देख रहे थे, आलमी मीडिया देख रहा था। भारतीय मीडिया एक मजाक बन गया, भारत का बयानिया एक मजाक बन गया। अगर वो कोई बयानिया बनाना भी चाहते थे कहीं पे, अगर वो ये भी समझते थे कि कोई ऐसी गुंजाइश थी कि जिसकी वजह से उनका बयानिया बन सकता था,
भारतीय मीडिया के किरदार की वजह से वो बयानिया कंप्लीट तौर पे तबाह हो गया। अगर तो मीडिया की जो रिपोर्टिंग है वो फैक्ट्स पर और सच पर मबनी हो तो फिर अवामी राय मीडिया की रिपोर्टिंग की तौसीक करती है। दुनिया के साथ कम्पीट करने की और सही इत्तलात देने की अंग्रेज़ी ज़ुबान में बेहद ज़रूरत है, जितनी अब है इससे पहले शायद कभी नहीं। भारतीय मीडिया ने यह साबित किया है कि तासुब और गरूर जब बाहम मिल जाएं तो नज़र और नुक्ता नज़र बिल्कुल धुंधला जाते हैं। यही कुछ भारत के मीडिया के साथ भी हुआ कि न सिर्फ उसकी सोच जवाल पजीर है बल्कि उसको जोग्राफिया की बुनियादी चीज़ों का भी इल्म नहीं। और एक वक्त ऐसा भी आया कि बदहवास मीडिया को लाहौर में बंदरगाह और कराची में पहाड़ नजर आना शुरू हो जाते हैं। इंडियन मीडिया ने तो आपने देख लिया था कि वो कराची पे वो और बाकी भी लाहौर की बंदरगाह पे भी कब्जा कर लिया था, जो आपने देखा उस पर। तो वो तो लेट्स कीप दैट असाइड। अगर तो मीडिया की जो रिपोर्टिंग है वो फैक्ट्स पर और सच पर मबनी हो तो फिर अवामी राय मीडिया की रिपोर्टिंग की तौसीक करती है, और अगर मीडिया की रिपोर्टिंग झूठ पर मबनी हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता झूठ आश्कार हो जाता है। भारतीय मीडिया की जो रिपोर्टिंग थी वो झूठ पर मबनी थी, लिहाजा भारत की जो आवाम है वो अपने ही मीडिया पर तनकीद कर रहे हैं और वो उनकी जो राय बनाई हुई है उसकी तौसीक नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के मीडिया की तौसीक कर रहे हैं और पाकिस्तान की मीडिया ने जो राय बनाई, जो रिपोर्टिंग की, उसकी तौसीक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारत का मीडिया जो है वो अगर हुकूमत के कहने पे भी कर रहा था तो वो अपनी आवाम की हमायत खो गया है और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी हुकूमत को भी मुश्किल में डाल दिया है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरह भारतीय हुक्मरानों को ये तवक्का ना थी कि पाकिस्तान इतने ताबड़तोड़ हमले करेगा, इसी तरह भारतीय मीडिया को भी ये एहसास नहीं था कि अगर मैदान जंग में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा तो वो इसको कैसे बयान करेगा। लिहाजा मीडिया ने सामने नजर आती शिकस्त को झूठ और फरेब की मलमाकारी से फतह बनाने की कोशिश की और जग हंसाई का मरकज बन गया। अब भारतीय मीडिया भारत की ही तरह जख्म चाट रहा है, लेकिन शायद ही इसको मौका मिले कि ये अपना मेयार बुलंद कर सके, क्योंकि लगातार कोशिश के बाद इसने भारतीय नाजरीन के मेयार को भी पस्त बना दिया है, जहां सिर्फ दुश्मनी, तासुब, खास तौर पर मुस्लिम दुश्मनी और साथ ही साथ पाकिस्तान दुश्मनी का चूरन बिकता रहता है। That the army chief's family has also run away from Pakistan, or is this just a figment of viral videos on social media? No, a lot of Pakistanis are saying so. They're saying that his family has left, and not just his. A lot of lieutenant generals of the Pakistan Army, a lot of major generals, those who can afford it, many bureaucrats, judges. This is the first reaction of a Pakistani when trouble comes looking. First, they'll carry out an attack in Pahalgam. And when India says that we are going to respond, take the first available charter to London or to Dubai. This is the de facto response of most well-to-do Pakistanis. इस दौरान पाकिस्तान में इंग्लिश मीडियम चैनल्स की अदम मौजूदगी को भी शिद्दत के साथ महसूस किया गया, क्योंकि इस बहरानी सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान की तरफ से दुनिया को इंग्लिश जुबान में मालूमात की फराहमी ना होने के बराबर थी। इंडिया को एक एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर है कि इंडिया के पास इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया है। पाकिस्तान के पास इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया ना होने की वजह से पाकिस्तान का नैरेटिव ही दुनिया के सामने नहीं जाता। सो दुनिया को जब सुनना पड़ता है पाकिस्तान के सामने तो वो हमारा उर्दू मीडिया देखते हैं, उर्दू मीडिया की उनको समझ नहीं आती। तो लार्जली इंडिया जो है वो इंग्लिश मीडिया को उसको फ़ायदा होता है, लेकिन इंडियन मीडिया में इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन थी कि बेसिकली ना दुनिया ने इंडियन मीडिया को सुना, ना पाकिस्तानी मीडिया को। जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा था उसकी बात मानी गई। इसकी कमी बहुत महसूस हुई है कि एक अंग्रेज़ी चैनल जो है वो किस हद तक ज़रूरी है, वो कितना ज़रूरी है, और इंटरनेशनल मीडिया के उसके हवाले से ख़ास करके कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ख़ुद जो हमारे कोलीग्स हैं यहाँ पे वो फ़ोन करके पूछते रहे कि ख़बर क्या है, बल्कि कुछ लोगों ने दरख्वास्त की कि अंग्रेज़ी में आप जो है वो कम से कम ट्विटर पे कर दें ताकि हमें ख़बर पता चले। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
दुनिया के साथ compete करने की और सही इत्तलात देने की अंग्रेज़ी ज़ुबान में कोई भी एडिटोरियल कंट्रोल नहीं था, ना एडिटोरियल नाम की कोई चीज़ नज़र आती थी। मुख्तलिफ नारे आ रहे थे, मुख्तलिफ जो है वो जाली खबरें आ रही थी और प्रोवोकेशन थी बेतहाशा, और उसको बयान करने का जो अंदाज़ था वो भी इतना अब्रप्ट था कि ये पता नहीं चलता था कि कहानी शुरू कहाँ से हुई है, ख़त्म कहाँ करना चाहते हैं, और बीच में ये भी कह देते हैं हमला कर दो, अभी कर दो। कराची जो है उस पर कब्ज़ा हो गया है, लाहौर में बंदरगाह के करीब हम पहुंच गए हैं, सियालकोट तबाह बर्बाद हो गया है, इस्लामाबाद में पैनिक है, सायरन बज रहे हैं। अगर आप इसकी कोई डेफिनेशन तलाश करना चाहें तो ये किसी रियासत पर बैरूनी कब्जे से ज़्यादा ख़तरनाक फिनोमेना था। बस ऐसे लगता था जैसे हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी कोई टीवी एंकर ये ऐलान करेगा कि हमने एटम बम चला दिया है। इसके अलावा कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। तो ये एक बगावत थी बुनियादी तौर पर जिसमें रियासत मफलूज हुई। देखा गया कि पाकिस्तानी मीडिया ने निहायत जिम्मेदाराना और पेशावराना सहाफत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए हकाइक पर मबनी रिपोर्टिंग की। पाकिस्तान और भारत फौरी जंग बंदी पर आमादा हो चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है।